नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर द एग्ज़ाम फैक्ट्री पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जो कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आया है। हालांकि वैकेंसीज पिछले सालों से बहुत कम आई हैं, ये बात बिल्कुल जेन्युइनली सच है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से और लास्ट तक बने रहना। आपको एज, आपको सिलेबस, आपका जो भी सब प्रीवियस कट ऑफ, आपका सेफ जोन कौन सा रहेगा, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखना, और इसके बाद आपको और किसी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं ये स्टार्ट हो गई हैं 23 तारीख से, और जो इनका क्लोजिंग टाइम है एप्लीकेशन का, ये बंद हो जाएंगी आपकी 22 फरवरी को। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 22 फरवरी का वेट कोई मत करना, उससे पहले ही भर देना। हो सके तो जनवरी में भर देना यार सभी लोग, क्योंकि बाद में, क्योंकि फॉर्म्स बहुत सारे फिल होने वाले हैं, बहुत टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, तो वो बहुत ऑब्वियस है कि फॉर्म बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फिल होने वाले हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, लास्ट डे का वेट मत करना और फॉर्म को फिल कर देना जल्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इस बार वैकेंसीज़ कितनी आई हैं? 32,438 वैकेंसी यहाँ पे मिली हैं अभी। पिछले सालों से बहुत कम आई हैं, बिल्कुल बहुत कम आई हैं। पिछले साल जहाँ आपको 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ मिली थी, इस बार वहीं आपको 32,000 प्लस ही वैकेंसी हैं थोड़ी। तो बहुत थोड़ी वैकेंसी है, बट चलिए कोई नहीं। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फोड़ दोगे यार आप लोग, इसी में भी दिक्कत नहीं लेना यार कोई भी। तो एज के बारे में आ जाते हैं। 18 से 36 साल तक की एज है। इसके बीच में कोई भी आता है भर देगा, वो चलेगा, एलिजिबल है। और लेवल 1 7th पे मैट्रिक्स की जॉब है ये। तो आगे चलते हैं अभी। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है यार, वो सब याद रखना आप, कि आप जो भी फॉर्म में आप जो नंबर भरोगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो आपका सिलेक्शन हो जाए जब सीबीटी एग्ज़ाम के बाद, तो वो सब चीज़ें उसी मोबाइल पर ही आने वाली हैं, उसी वैलिड नंबर पर ही आने वाली है, उसी मेल पर ही आने वाली हैं। तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को आपको। हाँ जी। अब एक चीज़ और, कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे और अगर उसके बाद किसी का कुछ भी कोई दिक्कत आती है, कोई कुछ गलत भर देता है, तो आपको उसके लिए फ़ीस कटानी पड़ेगी 250 रुपये। उसके बाद ही आप कुछ एडिट करा सकते हो उसमें। तो ध्यान से भरिएगा आप जो भी चीज़ें भरेंगे, क्योंकि 250 रुपये आपको देना पड़ेगा, और जो नॉन रिफंडेबल है। तो अब स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के बारे में आ जाते हैं, हमारी क्या क्या स्टेज होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारा सीबीटी टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद आपका पीईटी होगा। उसके बाद आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर आपका डीवी होगा, और उसके बाद आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। तो ये सब है। और ये पीईटी के लिए जो शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो 3 टाइम्स वैकेंसीज़ के 3 टाइम्स लोगों को बुलाएंगे, उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात आ जाती है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो जो बहुत ज़्यादा होती है। 1/4 एक बार को ठीक भी होती है, बट 1/3 बहुत ज़्यादा होती है। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, बहुत कॉशियसली अटेम्प्ट करना पेपर को। तुक्के तो बिल्कुल मत लगाना इसमें, निगेटिव मार्किंग बहुत ही गंदी है इसमें। और 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट है, वो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। और ये सब आपका वो हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन देख लेना आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए आगे चलते हैं। एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कुछ नहीं चाहिए, 10th पास चाहिए बस आपको। बट आईआईटीआई वाला नहीं चलेगा, दोबारा बोल रहा हूँ अभी। ट्विटर कैंपेन्स वगैरह चल रहे हैं, उसको गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको आईआईटीआई वाले लोगों को भी
एलिजिबल कराएं। तो देखते हैं, अगर वो फ्यूचर में होगा तो आपको उस चीज़ की अपडेट मिल जाएगी बिल्कुल। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में आ जाते हैं अब कि कैसे कैसे रहने वाली है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि आपको कुछ फ़ीस इसमें रिफ़ंड हो जाएगी और कुछ लोगों को इसमें फ़ीस 100% ही रिफ़ंड हो जाएगी। तो बात करते हैं जनरल की। तो जनरल को 500 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी, बट जब आप CBT दे दोगे उसके बाद आपको 400 आपका रिफ़ंड हो जाएगा और आपकी 100 ही फ़ीस मानी जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 रुपीज़ ही फ़ीस है। जबकि अगर आप SC ST या कोई भी माइनॉरिटी से हैं या फिर आप फीमेल हैं, वहाँ पे आपको 100% रिफ़ंड हो जाएगी जब आप CBT दे दोगे तो। हाँ जी, तो अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है हमारा। तो 4 रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहले आप CBT देने जाएंगे, एक बार और बता रहा हूँ ये आपको जब आएगा नोटिफिकेशन में। और फिर उसके बाद आपका पैट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनली। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या वेटेज रहने वाला है इस सब का। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 90 मिनट्स का होने वाला है, यानी आप मान के चलिए 1.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है ये। और जिसमें जनरल साइंस आपकी 25 मार्क्स की आएगी और 25 मार्क्स की आपकी ये मैथमेटिक्स आएगी और 30 की आपकी रीजनिंग आएगी और 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और करंट अफेयर्स। एक चीज़ इसमें याद रखना आप सभी कि जो जनरल अवेयरनेस आने वाले हैं, GK जो आने वाली है, वो ये लोग आपकी करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछेंगे। तो इस बार जो आप फोकस करोगे, वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ना। स्टैटिक GK अगर आप पढ़ोगे तो जो भी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा आप। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, आपको बता ही दे चुके हैं। और अब सिलेबस पे आ जाता है हमारा, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स में आपको लगभग लगभग सभी पढ़ना है, बट 10th बेस जाएगा आपका। तो बता देता हूँ एक बार और, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। बॉड मास का जो रूल है उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। तो वही आपको पूरी मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी, बस हाँ एक डिफरेंस रहेगा, आपको ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे इसमें, थोड़ा लो लेवल का ही आता है। तो उससे देख लेना आप, थोड़ा उस टाइप से करना। और रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन करके जाना यार, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग ये इसमें अच्छे आते हैं। और सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और एजम्पशंस। यानी जो CGL में आपका जो मेंस वाला पोर्शन आता है ना, जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स और एजम्पशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आता है इसमें, तो उसको ध्यान से कर लेना आप। जनरल साइंस में आपका साफ साफ इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, एक सेकेंड, कि आपकी जो साइंस आने वाली है वो 10th लेवल के स्टैंडर्ड की आने वाली है। और जनरल अवेयरनेस जो आपकी आने वाली है वो करंट अफेयर से रिलेट करके आएगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वो ये रहा, और सब पढ़ लेना आप, जो भी ये सब है, ये जो टॉपिक हैं ये सारे जनरल जो भी आपका करंट में चल रहा है उससे रिलेट करके पूछेंगे। अब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पे आ जाते हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है आपका। हाँ, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आ जाते हैं पहले। तो आपको 35 kg का वेट लिफ्ट करना है और वहाँ 100 मीटर्स तक लेके जाना है 2 मिनट तक। एक चांस मिलेगा बिना वेट को गिराए। और आपको 1000 मीटर्स की डिस्टेंस 4 मिनट और 15 सेकंड में एक ही चांस में करनी है। जबकि अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो
आपको 25 kg का वेट ले जाना होगा 100 मीटर्स पर, और सेम टाइम है 2 मिनट के लिए। और एक चांस में बिना वेट गिराए आपका भी सेम ही रहेगा। और आपको रन करके ले जाना, भाग के लेके जाना है 1000 मीटर की डिस्टेंस पे। और ये आपका टाइम जो यहाँ पे रहेगा 1 मिनट, आपको 1 मिनट कुछ सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। सो 5 मिनट्स 40 सेकंड्स आपको मिल जाएगा और चांस एक ही मिलेगी। हाँ जी, तो अब मोस्ट अवेटेड आपकी प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर देते हैं हम। प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या गई है इसकी, तो और क्या क्या आपके सेफ जोन्स रहने वाले हैं। तो उसको फॉर्म भरने से पहले एक बार जो भी आप प्रायोरिटी में रखोगे तो ये सेफ जोन थोड़ा देख लेना। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा यार, ये मत देखना कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं तो वहीं पे ही आप अप्लाई कर दो, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आई होंगी वहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ। और वैकेंसीज भी कम है तो उस हिसाब से देख लेना। तो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी जो भी आपको अच्छी पोस्ट लगे उस पे आप डायरेक्ट कम्पीट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो लैग कर रही है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साउथ के जोन्स भर देना। उनमें बहुत चांसेस है कि आप क्लियर कर लोगे। और वो जोन्स क्या क्या हैं वो वीडियो में बने रहो मेरे साथ, तो बताता हूँ मैं आपको। तो अभी जो पिछला पेपर हुआ था हमारा 2022 में, तो उसकी कुछ ये हमारी कट ऑफ्स हैं। तो पहले वैकेंसीज देख लेते हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी थी। 1,03,000 प्लस आपकी ये वैकेंसीज गई थी। और टोटल अगर फॉर्म्स देखें तो कितने भरे गए थे उस टाइम पे, 1.3 करोड़ प्लस आपके फॉर्म्स भरे गए थे। और उस हिसाब से अगर आप पर सीट कंपटीशन देखो तो एक सीट पे 130 बच्चे फाइट कर रहे थे, तो अच्छा खासा कंपटीशन था। और इस बार तो देख ही लो आप वैकेंसीज कितनी है तो कैसे रहने वाला है। तो रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, पूरी जान लगा दो यार, अच्छे से फोड़ के आना पेपर को। तो देख लेते हैं आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमारी। चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा 70.99, और बहुत ऑब्वियस भी है जाने का रीज़न, आसपास का है तो लोग ज़्यादा उसे ही प्रेफर करते हैं। और रांची की फिर 70.65 गई थी, और कोलकाता की फिर 69.61, गोरखपुर की 69 गई थी, अजमेर की 68.33, भुवनेश्वर की 66.50, इलाहाबाद की 66.49, बेंगलोर की 66.33, पटना की 66.20, भोपाल की 65.88, और मुंबई की 64.11, अहमदाबाद की 66.67, चेन्नई की वहीं गई थी आपकी 60.96, और गुवाहाटी की गई थी 60.32, बिलासपुर की 60.17, और सिकंदराबाद की 57.32। मान के चलना सिकंदराबाद की अब भी लो ही जाने वाली है, क्योंकि रीज़न बहुत ऑब्वियस है, साउथ का है, बहुत दिक्कत आती है लोगों को, थोड़ा कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में भी, और थोड़ा खाने वाने की प्रॉब्लम भी रहती है। इस वजह से लोग वहाँ पे जाना कम प्रेफर करते हैं। बट मैं दोबारा वही बात बोलूँगा, अगर आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छा फोड़ सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल आप जहाँ चाहते हो आप उस जोन के लिए फ़ाइट करो। साउथ में जाने के प्रेफरेंस बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो यही बोलूँगा बस। तो 2025 की बात कर लेते हैं। अभी वैकेंसीज 32,438 ही आई हैं बस। और सेफ जोन्स क्या क्या रहने वाले हैं, चलिए फाइनली वो भी देख लेते हैं। तो सबसे सेफ जोन तो सिकंदराबाद मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ, और चेन्नई, फिर गुवाहाटी, और मुंबई, और ये भुवनेश्वर, ये कुछ सेफ जोन्स हैं मेरे, जिन्हें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो भी लगता है कि ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आंख बंद करके इन जोन्स को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देना और अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको और किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कुछ भी आपको हेल्प लेनी हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक रिक्वेस्ट करूँगा यार, यहाँ तक आए हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे कि थोड़ा चैनल ग्रो हो और लोगों तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ठीक है गाइस, एंड करते हैं इस वीडियो को।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून। गुड बाय।